हमें अब याद करना होगा एक और नई चीज़ कि अभी आपको फ़िलहाल ये याद रखना है कि कार्बन में सदैव 4 बॉन्ड होंगे, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड रहेगा, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड रहेंगे और क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो में 1 बॉन्ड रहता है। ये चीज़ अभी आप याद रख लीजिए, ये इनकी संयोजकता आप बोल सकते हैं कि ये इनकी संयोजकता है। तो कार्बन की संयोजकता होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 2, हाइड्रोजन की 1, नाइट्रोजन की 3, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन की 1 आप याद रखिए। इनकी खुली संरचना लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, पन्ना पलटते हैं। कार्बन हमने यहाँ पे लिखा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। मीथेन का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है CH4। हाइड्रोजन कितने हैं 4, कार्बन कितना है 1। कार्बन की संयोजकता में पता होती है कितनी है 4। तो कार्बन में 4 बॉन्ड लगाने हैं और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है 1। तो 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम एथेन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, मीथेन लिखा, फिर हम एथेन लिख लेते हैं। एथेन का फॉर्मूला C2H6। C2H6 तो 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन इस तरह से आपस में जुड़े हैं, 2 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन परमाणु इनके साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो देखिए यहाँ पर कार्बन के 4-4 बॉन्ड हो गए और प्रत्येक हाइड्रोजन का 1-1 बॉन्ड हो गया है। तो ये हो गया हमारा संरचना सूत्र या खुली संरचना एथेन की। प्रोपेन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो प्रोपेन में क्या है, प्रोपेन का जो फॉर्मूला है C3H कितना हो गया, 3 का डबल 6 और 6 से 2 अधिक करेंगे तो 8। ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। तो C सिंगल बॉन्ड C और हाइड्रोजन कितने हैं 8 हाइड्रोजन 3 कार्बन से इस प्रकार जुड़े हुए होंगे। ये हो गया इनका संरचना सूत्र। ये हो गया आपका इनका संरचना सूत्र। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसी तरह से हम डेकेन तक लिखते चले जाएंगे। एल्केन की जो पहचान होती है वो हमेशा ये रहती है कि किनारों पर रहता है CH3 और बीच में रहता है CH2। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि इन तीनों हाइड्रोजन को पास में करके लिख दिया, इन 2 हाइड्रोजन को पास में करके लिख दिया और इन 3 हाइड्रोजनों को भी पास में करके लिख सकते हैं। तो एल्केन की एक और ये पहचान है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किनारों पर रहेगा हमेशा CH3 और बीच में CH2। तो यहाँ पर हमने प्रोपेन का फॉर्मूला जान लिया। अब हमें ब्यूटेन जानना है। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं, CH3 CH2 कितने कार्बन है 4 को बोलते हैं ब्यूट और ब्यूट में लगाना होता है एन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ब्यूटेन। और हमें जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग शर्त है, कंडीशन क्या है कि जितने कार्बन हो हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज़्यादा हो। तो कार्बन कितने हैं 1 2 3 4। 4 का डबल कितना हुआ 8 और 8 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 10। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 10 हैं। देखिए 3 3 6 और 4 10 हाइड्रोजन। तो ये एल्केन है दोस्तों। एल्केन की ये पहचान होती है कि किनारे पर CH3 और बीच में CH2। अब तो बहुत ही सरल हो गया है इन सभी फॉर्मूलों को लिखना। तो पेंटेन हो, हेक्सेन हो, कुछ भी हम लिख सकते हैं। जितने कार्बन हमें लिखना है बस उनको ले लेना है। जैसे लास्ट में ले लिया हमने CH3 CH2 और CH3। कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4 5। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा पेंटेन का। इसी तरह से हेक्सेन CH3 CH2 ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा हेक्सेन का। इसी तरह से आप डेकेन तक आसानी के साथ लिख पाओगे। अगले वीडियो में हम एल्कीन की बात करेंगे और एल्कीन की संरचना क्या होती है, क्या क्या है उसके फीचर्स होते हैं और कैसे उनके IUPAC नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे IUPAC नाम का जो रूल है एल्केन का वो हमें याद रखना है कि एल्केन में जितने कार्बन होते हैं, जैसे यहाँ पर 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो 6 को कहते हैं
हेक्स गिनती मैंने जो बताई थी, और उसमें क्या जोड़ देना है, एन, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। इसी तरह से आप सभी एल्केन के IUPAC नाम लिख सकते हैं। एल्कीन के बताएंगे, फिर एल्काइन के बताएंगे, फिर डिफरेंट ग्रुप्स के बताएंगे। पूरी प्लेलिस्ट आएगी, घबराइए मत, परेशान मत होइए, और सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।